अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल प्रोडक्ट्स या वेरिएशंस जो हैं वो हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि वेरिएशंस क्या हैं या वेरिएबल प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमारे पास डिफरेंट साइज़ में और डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हो उसे हम वेरिएबल प्रोडक्ट कहते हैं। और एक ऐसी प्रोडक्ट जो हमारे पास सिर्फ एक ही कलर में और एक ही साइज़ में अवेलेबल है उसको हम सिंपल प्रोडक्ट कहेंगे। उस वो प्रोडक्ट उसके ना तो डिफरेंट साइज़ हैं ना डिफरेंट कलर्स हैं, वो सिंपल एक प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पर ग्लास हमारे पास एक ही साइज़ में अवेलेबल है, चेयर एक ही साइज़ में अवेलेबल है, स्मॉल मीडियम लार्ज नहीं है उसके अंदर, ठीक है। और वेरिएबल प्रोडक्ट जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि ये एक टी शर्ट है जो हमारे पास ब्लैक कलर में अवेलेबल है और इसके डिफरेंट साइज़ भी हैं हमारे पास। फिर यही कलर हमारे पास ब्लू में अवेलेबल है, शर्ट हमारे पास ब्लू में अवेलेबल है और इसके डिफरेंट साइज़ हैं। ब्लैक जो शर्ट है वो उसके हमारे पास कम साइज़ हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सल डबल एक्सल 3XL। लेकिन जो ब्लू शर्ट है वो हमारे पास काफ़ी साइज़ में अवेलेबल है, उसके डिफरेंट साइज़ हैं। यानी वेरिएबल प्रोडक्ट जो है वो हमें अलाउ करती है कि हम डिफरेंट साइज़ ऐड कर सकें, डिफरेंट कलर्स ऐड कर सकें, या इवन डिफरेंट डायमेंशंस की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। किसी भी चीज़ पे हमारी वेरिएशंस बेस्ड हो सकती हैं, ठीक है। ज़्यादातर साइज़ और कलर्स पे ही प्रोडक्ट की वेरिएशंस आती हैं, लेकिन डिफरेंट वेरिएशंस भी हो सकती हैं। जैसे कत्सा के अंदर अगर हम यूनिफॉर्म्स में देखें तो हम उसे साइज़ में डील नहीं कर रहे होते, वो हमारे पास जो एज है गर्ल्स की या बॉयज़ की उसकी बेसिस पे हमने उसकी कैटेगराइजेशन की है। जैसे 1 to 3 ईयर्स, 3 to 4 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स, 5 to 6 ईयर्स। तो ये फिर वेरिएशन की कैटेगरी में आ जाती है चीज़ हमारे पास। अभी हम कत्सा में जाते हैं और देखते हैं कि अगर हमने इस तरह की कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है डिफरेंट साइज़ और कलर्स के साथ, उसको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं हमारे पास कत्सा पे और अपने वेंडर अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। आप इसको वेंडर अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं और जो हमारा मेन एडमिन अकाउंट है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोडक्ट्स के पेज पे जाएंगे और न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट का टाइप सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी जैसे हमने बात की कि अगर तो हमारे पास डिफरेंट साइज़ में और कलर्स में वेरिएशंस में अवेलेबल है प्रोडक्ट, तो हम ये वेरिएबल प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट का कोई टाइटल देंगे, मैं यहीं से टाइटल जो है इसका कर लेता हूँ। हमने प्रोडक्ट का टाइटल दे दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे। हम इसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ से पिक कर लेते हैं, इसको हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं और यही टोटल यहाँ से पिक करके इसको हम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल्स प्रोवाइड करना ज़रूरी है। प्रोडक्ट की कुछ इमेजेस हम अगर तो इमेजेस आपने ऑलरेडी मीडिया में अपलोड की हुई हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अपलोड नहीं की तो यहाँ से न्यू फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। मैंने चूँकि ऑलरेडी ऐड की हैं तो मैं यहीं से सिलेक्ट कर लूँगा 1 by 1 पिक्चर्स। अभी के लिए हम सारी पिक्चर सेलेक्ट करें, मतलब ब्लू कलर में जो अवेलेबल हैं, यानी जितने भी कलर्स की पिक्चर्स हैं हमारे पास हमने सब सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम जाएंगे फैशन के अंदर और फैशन में हमारे पास मैन शर्ट्स, ठीक है। तो ये हमारी कैटेगरी है। अगर प्रोडक्ट के कुछ टैग्स हैं तो हम टैग्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैन का टैग ऐड कर दिया, ठीक है। टी शर्ट का टैग ऐड कर दिया, जो जो टैग्स हमारे पास हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। उसके बाद इन्वेंट्री, ये सिंपल प्रोडक्ट की तरह हर प्रोडक्ट का SKU क्या चीज़ है, हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड है, ठीक है। यूनिक कोड का मतलब है कि अगर आप मुझे किसी प्रोडक्ट का SKU बताएंगे तो मुझे एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आप किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि इस प्रोडक्ट का SKU हो मैन टी शर्ट 301। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैन T301। अब मुमकिन है कि हमारे पास इसी तरह से, जैसे ये टी शर्ट कॉटन में हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास एक और टी शर्ट भी इसी तरह से किसी और कंपनी की अवेलेबल है जो सिंपल इसी तरह से है। हम उसको कोड देंगे 302।
इसी तरह हमारे पास अगर मज़ीद कुछ टी शर्ट्स अवेलेबल हैं तो 304, 305, यानी ये एक यूनिक कोड है प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट के लिए। अब अगर हम वेरिएशंस में मूव करेंगे तो हम हर वेरिएशंस को भी डिफरेंट कोड्स असाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर टी शर्ट ब्लू कलर की है तो मैं उसको कोड असाइन कर सकता हूँ मैन टी, ब्लू के लिए बी यूज़ कर सकता हूँ या कंप्लीट ब्लू भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी अपनी चॉइस है, B301। इसी तरह अगर वो शर्ट रेड में अवेलेबल है तो हो सकता है मैं उसका कोड आर कर दूँ, MTR301, यानी कि मैन जो टी शर्ट है मेरे पास रेड कलर में 301। इसी तरह हम वेरिएशंस में इवन के साइज़ को भी अटैच कर सकते हैं, यानी मैं एक पैटर्न क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहला जो वर्ड है वो मुझे बताता है कि ये मैन कैटेगरी की शर्ट है और ये क्लॉथिंग में टी शर्ट की कैटेगरी में आती है, उसके लिए मैं टी यूज़ कर सकता हूँ। ये रेड कलर की शर्ट है, एम यानी कि मीडियम साइज़ की है, 301 उसका कोई कोड हो सकता है। यानी एम जो SKU है वो मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में। यानी अगर वो कोई वुमेन से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो मैं सबसे पहले कैटेगरी लिख सकता हूँ WMN, ये मेरी अपनी चॉइस है, मैं कोई भी शॉर्ट कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन थ्रू आउट माई इन्वेंटरी मैं इस ही कन्वेंशन को फॉलो करूँगा। WMN हमेशा वुमेन की कैटेगरी के लिए यूज़ करूँगा। वुमेन के अंदर हो सकता है कोई वुमेन की आइटम है, मिसाल के तौर पर सूट है, SUIT सूट है, ठीक है। एम्ब्रॉयडर्ड है, EMB हो सकता है, मैं एम्ब्रॉयडर्ड के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिफायर हमारे पास होना चाहिए, वो हमें खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इसका आइडेंटिफायर लिख देता हूँ, ये क्योंकि मैन एक टी शर्ट है, मैन टी शर्ट कॉटन 301, ये मैंने इसका SKU लिख दिया। इन्वेंट्री अगर मैं मैनेज करना चाहता हूँ तो मैं मैनेज स्टॉक पे लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास 20 अवेलेबल हैं अभी स्टॉक के अंदर। स्टॉक मैनेज नहीं करना चाहता तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा। शिपिंग के अंदर आएंगे, मैं इसका वेट डिफाइन करूँगा, मिसाल के तौर पर इसका 0.6 kg वेट है, लेंथ वगैरह मैं यहाँ पे इसकी ऐड कर सकता हूँ। शिपिंग क्लास वेट की बेस पे सिलेक्ट करूँगा, अगर 0 से 1 kg इसका चूँकि वेट आ रहा है तो मैं 0 से 1 kg वाली क्लास सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद हम आएंगे एट्रीब्यूट्स में, यहाँ से अब हमारा वेरिएशंस वाला जो चक्कर है वो स्टार्ट होगा। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले कलर सेलेक्ट कर लूँगा कि किस किस कलर में अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट मेरे पास ब्लैक एंड ब्लू कलर में अवेलेबल है। उसके बाद ये प्रोडक्ट हमारे पास डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा कि ये प्रोडक्ट हमारे पास स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज़ में अवेलेबल है। इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे थे। वेरिएशन हमेशा एट्रीब्यूट की बेस पे क्रिएट होती हैं। साइज़, कलर, फॉर्म, डायमेंशंस, ये सब एक प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं। मिसाल के तौर पर यूनिफॉर्म के लिए ये हमने काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं। यूनिफॉर्म जैसे हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म गर्ल्स शर्ट अवेलेबल है, तो इसके अंदर अगर हम आएंगे तो हमारे पास आप देखेंगे ईयर की बेस पे हमने एट्रीब्यूट्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। अब अगर तो हमको स्कूल की प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं जिसके एट्रीब्यूट्स कुछ इस तरह से हैं, वो डिफरेंट साइजेज़ और कलर्स में अवेलेबल नहीं है, बल्कि उनको हम इस तरह से एज की बेस पे ग्रुपिंग कर रहे हैं उसकी, तो हम फिर साइज़ और कलर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम उसके लिए यहाँ से इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे पास इन साइज़ के अंदर या इन गर्ल साइज़ के अंदर अवेलेबल है, तो फिर हम इसको सिलेक्ट करके आगे मूव करेंगे, ठीक है। अभी के लिए चूँकि हम चल रहे हैं इसकी बेसिस पे, साइज़ एंड कलर की बेसिस पे, तो हम उसी को लेकर चलते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास 2 कलर्स में और 3 साइज़ में अवेलेबल है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया और हम इसको यहाँ से ड्राफ्ट कर देंगे। ड्राफ्ट का मतलब है अभी प्रोडक्ट को हम पब्लिश नहीं कर रहे, जस्ट जितना हमने काम किया उसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही हमने ड्राफ्ट क्रिएट किया, अब अगर आप वेरिएशन के सेक्शन पे आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे साइज़ और कलर अवेलेबल हो गए। अभी हमने एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं, अब उन एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे हम वेरिएशंस क्रिएट करेंगे। अब अगर आप बल्क ऑप्शन पर आएँ, वेरिएशन बल्क ऑप्शन पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा तो मुझे बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू लिंक ऑल वेरिएशंस, दिस विल क्रिएट अ न्यू वेरिएशन फॉर ईच एंड एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन एट्रीब्यूट्स मैक्स 50 पर रन। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि मैं सारी आपकी एट्रीब्यूट्स को पकड़ूंगा और उन सब के कॉम्बिनेशन के साथ वेरिएशंस क्रिएट कर दूँगा।
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास शर्ट अवेलेबल है दो साइज़ में, ब्लू में एंड ब्लैक में, ठीक है, और दो कलर्स में अवेलेबल है, ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है। और ब्लू शर्ट भी तीन साइज़ में अवेलेबल है, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, और ब्लैक शर्ट भी तीन साइज़ में अवेलेबल है, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास टोटल 6 वेरिएशन हमें क्रिएट करके देगा। अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने हमें 1 2 3 4 5 6 वेरिएशन क्रिएट कर दी, यानी ब्लैक शर्ट लार्ज में, ब्लैक मीडियम के साथ, ब्लैक स्मॉल के साथ, और इसी तरह ब्लू शर्ट लार्ज, मीडियम और स्मॉल के साथ। अब मैं हर वेरिएशन को इंडिविजुअली मैनेज कर सकता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं देखूँगा कि यहाँ पे उसने ये इमेज ऑटोमेटिकली अटैच कर दी है। अगर इमेज उसने रॉन्ग अटैच किया, आप इसको क्रॉस करके नई इमेज जो ब्लैक शर्ट की है वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट वेरिएशन की मैं अलग से प्राइसिंग भी मैनेज कर सकता हूँ। हर प्रोडक्ट वेरिएशन को मैं अलग से SKU दे सकता हूँ। जैसे मैंने पहले बात की थी कि साइज़ कलर की बेस पे हम यूनिक SKU हर प्रोडक्ट को असाइन करेंगे। अब उसका SKU मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है, इसकी रेगुलर प्राइस जो 2000 है, मैं सेल कर रहा हूँ 1500 की, ठीक है। अब ब्लैक मीडियम में आ जाते हैं, मैं कहता हूँ ये प्रोडक्ट भी, इसकी प्राइस जो है वो 2000 है, मैं सेल कर रहा हूँ 1500 में, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं, ये आ गई स्मॉल में, इसकी भी प्राइस 2000 है, मैं इसको सेल करूँगा 1500 में। अब हम आते हैं ब्लू वाली ब्लू शर्ट पे, यहाँ भी इसने ब्लैक अटैच किया, मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं ब्लू वाली अटैच कर दूँगा, ठीक है। अब इसकी मैं चाहता हूँ कि जो ब्लू शर्ट है वो चूँकि ज़्यादा सेल होती है या कम सेल होती है, उसकी बेसिस पे अगर मैं इसकी प्राइसेस डिफरेंट करना चाहता हूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरी ब्लू वाली शर्ट कम सेल होती है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ अच्छा यार ये 2000 में अवेलेबल है, लेकिन मैं तुमको दे दूँगा ये 1000 में, ठीक है। कम सेल हो रही है, मैंने उसकी प्राइस जो है वो थोड़ी लो कर दी कि ये भी सेल होना स्टार्ट हो जाए। जहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा जो कि ब्लू वाली शर्ट होगी, ठीक है जी। ये 2000 में, मैं आपको ये 1000 में। इसी तरह से यहाँ से इसका मैंने ब्लू वाली शर्ट सिलेक्ट कर ली, ये भी 2000 में, इसकी प्राइस में 1000। अगर आप स्टॉक को मैनेज करना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको स्टॉक भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर मैनेज स्टॉक में आऊँगा तो मैं बाकायदा बता सकता हूँ कि ये स्मॉल साइज़ की ब्लू कलर की शर्ट मेरे पास कितनी अवेलेबल है स्टॉक में, 20 हैं, 100 हैं। मैं यहाँ पे बाकायदा स्टॉक भी मैनेज कर सकता हूँ, हर साइज़ और कलर का इंडिविजुअली। इसको भी मैं ड्राफ्ट कर देता हूँ पहले तो, उसके बाद हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में हमारे पास शो किस तरह से होगी। प्रीव्यू में जाते हैं तो आप देखेंगे ये प्रोडक्ट क्रिएट होगी, प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ आ गया, उसकी प्राइस लिखी हुई आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें ये सारी एक तो प्रोडक्ट की इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से ब्लू सिलेक्ट करता हूँ, साइज़ सिलेक्ट करता हूँ, तो वो मेरे साथ पिक्चर्स भी चेंज कर देगा साथ, ठीक है। ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे ब्लैक कलर की प्रोडक्ट दिखाएगा। और दूसरी चीज़ आप नोट करें कि यहाँ पे जब मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया तो उसकी प्राइस आ रही है 1500, लेकिन ब्लू को मैंने 1000 पे सेट किया था। तो जब मैं ब्लू पे जाता हूँ तो आप देखें उसकी प्राइस जो है वो 1000 आ रही है, ठीक है। इस पर आई थिंक मैंने प्राइस ऐड नहीं की, किस किस पे ऐड नहीं शो रही, मीडियम पे और स्मॉल पे 5 लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, स्मॉल पे हम देखते हैं कि प्राइस मैंने क्या ली, देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। इसको अगर मैं फ़िक्स कर दूँ, 1000 कर दूँ, और उसके बाद ब्लू पे मैंने सेल प्राइस लिखी ही नहीं, तो मैं प्राइस ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसको मैं दोबारा ड्राफ्ट करता हूँ, इस पेज पर हम जाके रिफ़्रेश कर लेते हैं। अभी आप ब्लू पे आए, ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी प्राइस आ रही है 1000 और ब्लैक वाले की 1500, ठीक है। और इस तरह से हमारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और सारी डिटेल जो है वो भी साथ में शो हो रही है।
तो इस तरह से आप वेरिएशन जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी चीज़ को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं यूनिफॉर्म के केस में, ठीक है, मिसाल के तौर पर हम किसी भी स्कूल के यूनिफॉर्म पर जाते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कोट है और ये हमारे पास डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है। अभी आप देखेंगे ये साइज़ यहाँ पे इस तरह से लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। अगर इस चीज़ को आपने मैनेज करना है तो इस प्रोडक्ट को ऐड करते हुए आप इस बीकन हाउस ब्लू कोट ब्लेज़र को ऐड करते हुए आप जस्ट इसका यहाँ पे टाइटल लिखेंगे बीकन हाउस कोट, ठीक है। और जब आप इस प्रोडक्ट को ऐड कर रहे होंगे तो इसको ऐड करते हुए आप एट्रीब्यूट्स में सिलेक्ट करेंगे यूनिफॉर्म कोट बॉयज़, यूनिफॉर्म कोट बॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे और जिन जिन साइज़ में वो कोट अवेलेबल है वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उन सब को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे ठीक है, अब हम यहाँ से मैं कोड को चूँकि मैं और साइज़ और कलर जिसमें अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको अनचेक कर दूँगा, ठीक है। यानी मेरे पास जो कोट है वो इन साइज़ में अवेलेबल। अगर डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है तो मैं यहाँ से कलर की ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि ये जो कोट है ये मेरे पास ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर में अवेलेबल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोट यूजुअली एक ही कलर का यूनिफॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं कह लेता हूँ कि ये सिर्फ ब्लू कलर में अवेलेबल है। तो ब्लू कलर का कोट मेरे पास इन सब साइज़ में अवेलेबल है। तो मेरे पास दो वेरिएशन आ गई, एक तो कलर की बेस पे और दूसरी यूनिफॉर्म कोट बॉयज़ की बेस पे। अब मैं इसको ड्राफ्ट कर लेता हूँ अपने पास। ड्राफ्ट करने के बाद अब अगर मैं वेरिएशंस वाले सेक्शन में जाता हूँ तो अब उसने मेरी वेरिएशंस को अपडेट कर दिया और उनको कलर के साथ जो है ना वो क्रिएट कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पर ब्लू कलर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये मिसिंग है तो यहाँ पे भी मैं ब्लू सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले दूसरी वेरिएशंस क्रिएट की हुई थी तो वो कंफ्यूज हो गए। अगर आप वेरिएशन शो ना हो तो आप यहाँ से क्रिएट वेरिएशंस दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास ब्लू कलर का कोड जो है वो इस साइज़ में भी है, ब्लू कलर का कोड इस साइज़ में भी है, ब्लू कलर का कोड इस साइज़ में भी है, ब्लू कलर का कोड लार्ज साइज़ में, ब्लू कलर का कोड 18, 20, यहाँ पर कोई एक 1, 2, 3, 6 है हमारे पास। तो हमारे पास टोटल 6 वेरिएशन होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक कोई हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे जो साइज़ हैं वो मेरे पास कोड के हैं। अब यहाँ पे इसी तरह से आकर मैं इनकी डिफरेंट प्राइसेस ऐड कर सकता हूँ, इनकी पिक्चर्स ऐड कर सकता हूँ इन कोड्स की, ठीक है। अब जब मैं इसको ड्राफ्ट करूँगा, ठीक है, और अगर मैं इस प्रोडक्ट को रिव्यू करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास यूनिफॉर्म कोड बॉयज़ में अब डिफरेंट साइज़ आ गए। कलर जो है वो इसका ब्लू होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे ब्लू कलर में कोड शो हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं डिफरेंट उसके साइज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक कोड परचेज़ करना है और मैं परचेज़ कर रहा हूँ एक 4 ईयर्स के स्टूडेंट के लिए, तो मैं यहाँ से उसका कलर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आके मैं 4 to 5 ईयर्स सेलेक्ट करूँगा, इसको ऐड टू कार्ट कर दूँगा, ठीक है। ये चूँकि पिक्चर्स हमने डिफरेंट ऐड की हुई हैं उसकी वजह से ये इस तरह से शो होगा। कलर भी सिलेक्ट कर लिया और तो ये कार्ड में हमारी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं वो किसी भी प्रोडक्ट की उनके एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे ऐड कर सकते हैं।